बहुत समय पहले कत्यूर वंश के राजा दुला शाही बैनराट में शासन करते थे। बैनराट अब चौखुटिया कहलाता है और जिला अल्मोड़ा में पड़ता है। राजा दुला शाही बहुत सामर्थ्यवान और समृद्ध थे, पर संतान के अभाव में दुखी रहते थे। एक रात उनकी रानी धर्मावती के सपने में भगवान बागनाथ पशुपति शिव आते हैं और कहते हैं उनकी किस्मत में संतान का सुख अवश्य है। सपना देखकर वे आशावान होते हैं और भगवान बागनाथ के दर्शन के लिए बागेश्वर की ओर निकल पड़ते हैं। उसी समय तिब्बत नेपाल की सीमा पर सौंकाट के रहने वाले धनी व्यापारी सुनपति शौका और उसकी पत्नी गांगुली भी संतानहीन थे। वे भी इसी समय बागेश्वर आए हुए होते हैं और दोनों दंपतियों की मुलाकात बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में होती है। दोनों दंपतियों ने बागनाथ के चरणों में संतान की कामना की और एक दूसरे को वचन दिया कि यदि लड़का और लड़की हुई तो वे उनका विवाह आपस में करवा देंगे। कुछ समय बाद बैराठ में एक राजकुमार जन्मा, जिसका नाम रखा गया मालूशाही। वहीं सुनपति शौका के घर एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम पड़ा राजुला। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। मालूशाही पराक्रमी और लोकप्रिय युवराज बने तो राजुला रूप और सौंदर्य की प्रतिमा कही जाने लगी। उसके सौंदर्य की ख्याति इतनी फैली कि हूण प्रदेश, जिसे सौंकोट भी कहा जाता था, के राजा विख्यापाल तक पहुंच गई। उसने विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर राजुला ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसका मन और वचन पहले से मालूशाही को अर्पित है। यह बात उसकी माता ने उसे बताई थी कि बचपन में ही उसकी सगाई बैनराट के राजकुमार मालूशाही से हो चुकी है। राजुला के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर अपमानित विख्यापाल ने धमकी दी कि यदि वह राजुला को न पाए तो उसके परिवार को नष्ट कर देगा। इस संकट को टालने के लिए राजुला ने स्वयं साहसिक कदम उठाया। उसने रात के अंधेरे में घर छोड़ा और अकेली ही बैराठ की ओर निकल पड़ी। उसके मार्ग में नदियां, पहाड़ और घने जंगल आए। दारमा घाटी से होकर वह काली नदी, गोमती नदी और अनेक बर्फीले दर्रे पार करती हुई निकली। रास्ते में कांटों से उसके पांव लहूलुहान हो गए, जंगली पशुओं से उसका सामना हुआ, पर उसके हृदय में केवल मालूशाही का नाम था। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वह बैराठ पहुंची, लेकिन यहाँ उसे निराशा हाथ लगी। महल में षड्यंत्र रचकर दरबारियों और रानी ने मालूशाही को दवा देकर गहरी नींद सुला दिया था, जिससे वह राजुला से ना मिल सके और उसे राजुला के बारे में कुछ मालूम नहीं हो पाए, क्योंकि चालाक दरबारियों ने रानी के मन में शंका डाल दी कि राजुला उनके राजवंश लिए शुभ नहीं है। इसीलिए मालूशाही से भी यह बात छुपाई गई थी कि बचपन में उसकी सगाई राजुला से हो गई थी। पर मालूशाही को स्वप्न में राजुला अक्सर दिखाई पड़ती थी। वह यह बात अपने माँ से कहता था, परंतु माँ उसे राजुला के बारे में कुछ नहीं बताती थी। किसी तरह छुपते छुपाते राजुला मालूशाही के शयन कक्ष तक पहुंची, पर वह मालूशाही को जगाने में कामयाब ना हो सकी। उससे मालूशाही को काफी पुकारा, रोई, उसका हाथ थामा, पर मालूशाही नहीं जागा। अंततः उसने उसके हाथ में हीरे की अंगूठी डाली और एक पत्र छोड़ दिया। पत्र में लिखा था कि यदि उसका प्रेम सच्चा है तो वह हूण प्रदेश यानी सौंकोट राज्य आए, जहां उसका जीवन या मरण अब उसके हाथ में है। वह उसका इंतजार करेगी। कई दिनों बाद जब मालूशाही नींद से जागा और उसने अंगूठी और पत्र देखा तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वह अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा, जो उस समय गोपेश्वर की घाटी में तपस्या कर रहे थे। गोरखनाथ ने उसे तप, संयम और जड़ी विद्या का ज्ञान दिया और कहा कि सच्चे प्रेम के मार्ग में कठिनाइयां होंगी, पर यदि मन दृढ़ है तो विजय अवश्य मिलेगी। मालूशाही योगी का वेश धारण कर हूण देश की ओर निकल पड़ा। अनगिनत कठिनाइयां पार करने के बाद जब वह हूण देश पहुंचा तो राजुला ने उसे पहचान लिया और उसका स्वागत किया। दोनों का मिलन हुआ, परंतु विख्यापाल ने उन्हें चैन से रहने न दिया।
उसने छलपूर्वक भोज में मालूशाही को विष मिला भोजन करा दिया। मालूशाही वहीं अचेत होकर गिर पड़ा, उसकी सांसें टूटने लगी। राजुला यह देखकर विलाप करने लगी। उसकी करुण पुकार आकाश तक गूंज उठी। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगाई, मंत्रोच्चार किया और जीवन शक्ति विद्या का प्रयोग किया। धीरे धीरे मालूशाही की नाड़ी चलने लगी, उसके होठों पर सांस लौट आई और उसकी आंखें खुल गईं। यह चमत्कार देखकर हून देश का राजा विक्कीपाल भी स्तब्ध रह गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और राजुला मालूशाही का विवाह स्वयं संपन्न कराया। मालूशाही और राजुला बैराठ लौटे, जहां जन जन ने उनका स्वागत किया। ढोल दमाओं की थाप पर गायक उनकी अमर प्रेमगाथा गाने लगे। आज भी कुमाऊं और गढ़वाल में जब लोक गायक इस कथा को गाते हैं तो लोग भाव विभोर हो उठते हैं। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और समर्पण की गाथा है, जिसने समय और मृत्यु तक को पराजित कर दिया। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह रावत, टी न्यूज से। कम समय में अधिक व सटीक कहानियों व खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ कहानियों की कहानियां और खबरों की खबर जानने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।